हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम इस पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान रहे हैं। तो ये फंड इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टरों को पैसे को निवेश करता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट देने का वादा करता है। अब लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेकर 10 साल। इसलिए अगर आप इस फंड में अपने पैसे को लगाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में ये फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देगा, ऐसा इस फंड का कहना है। ये म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज है और ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड से मेरा मतलब है इन्वेस्टर जब चाहे तब इस फंड में अपने पैसे को लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को इस फंड से निकाल भी सकता है। अब हम इस फंड के रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस फंड ने पिछले एक साल में 84.8% का रिटर्न्स, 3 साल में 19.4% का रिटर्न्स, 5 साल में 19.3% का रिटर्न्स और ऑल ओवर जब से इस फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक उसने 19.2% का रिटर्न्स दिया हुआ है। अब हम इस फंड की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये फंड 24 मई 2013 को शुरू हुआ था और ये फंड निफ्टी 500 इंडेक्स को फॉलो करता है। इस फंड ने इक्विटी में 93.47% पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है और डेब्ट में 0.46% रुपए को इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये फंड लार्ज कैप में 54.55%, मिड कैप में 25.75% और स्मॉल कैप में 13.19% पैसे को उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर मोटे मोटे तौर पर कहे तो ये फंड अपने ज़्यादातर पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर बाज़ार में निवेश करता है। इसीलिए जब भी शेयर बाज़ार ऊपर जाएगा ये फंड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा और जब शेयर बाज़ार नीचे आएगा तब इस फंड में नुकसान होने के चांसेस भी रहेंगे। अगर हम टॉप सेक्टर जहां पर इस फंड ने अपने पैसे को निवेश किया है उसे देखें तो वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और FMCG सेक्टर। अगर टॉप कंपनियां जिसने इसने अपने पैसे को निवेश किया है उसे देखें तो वो है अल्फ़ाबेट, ITC, बजाज होल्डिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट। इस फंड का एक्सपांस रेशियो 0.96% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जितना कम एक्सपांस रेशियो होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टर को प्रॉफिट होगा। अब आप एक्सपांस रेशियो क्या है वो मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो एक्सपांस रेशियो यानी कि एक फ़ी जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमसे वसूल करती है। तो जितना कम एक्सपांस रेशियो उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। अब हम एग्जिट लोड की बात करें तो आप अगर 365 डेज़ के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आपको 2% चार्ज देना पड़ेगा और 366 टू 730 डेज़ के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करें तो आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा। अब एग्जिट लोड से मेरा मतलब है कि जब आप अगर ये दिन यानी कि 365 डेज से पहले अपने पैसे को निकाल लेते हो तो आपको 2% चार्ज देना होगा और 366 टू 730 डेज के पहले अगर अपने पैसे को निकाल देते हो तो आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद इसके ऊपर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। रिस्को मीटर में आप अगर देखें तो उसका रिस्क बहुत हाई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो इस फंड को 3 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। सबसे पहले है राजीव ठक्कर जो CA है और 2013 से ही इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दूसरा है रौनक ओमकार और तीसरा है राज मेहता। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 1000 रुपये की SIP के साथ स्टार्ट कर सकते हो और अगर लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 1000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है। अगर आप इस फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो अपने फंड मैनेजर से सलाह ज़रूर ले लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहे, क्योंकि जब आज सीखोगे तो कल कमाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।